हेलो। जैसा कि मैंने अपने पिछले प्रैक्टिकल वीडियो में जो मेरा राउटिंग का आया था उसमें बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट जो मेरा प्रैक्टिकल वीडियो आएगा उसमें मैं लिनक्स की मशीन भी रखूँगा, और जो राउटिंग का प्रैक्टिकल मैंने विंडो में कराया था उसमें से मैं लिनक्स की मशीन रखूँगा, उसमें भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा कैसे राउटिंग उसमें की जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका लिनक्स की मशीन भी होगी और साथ में विंडो की मशीन भी होगी। चलिए, तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो मशीन है लिनक्स की, इसको चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा लिनक्स है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर कैट स्पेस etc, और एक्चुअल में मेरी मशीन ये सेंट की है, तो इसमें हमें चेक करने के लिए कमांड चलाना पड़ता है। ये तो सेंट ओएस स्ट्रीम रिलीज 8, ये सेंट ओएस का सर्वर है 8। ठीक है, इसका आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। इफ कॉन्फिग, और यहाँ पर मोर इसलिए लगा रहे हैं कि हमको मेरे पास कई एनआईसी कार्ड हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पेज बाय पेज दिखाए, मतलब ऐसा ना हो कि ऊपर का पेज निकल जाए मैं देख ना पाऊँ। ठीक है, देखिए मल्टीपल लाइन कार्ड लगे हुए हैं, जिसमें से मेरा जो एक एनआईसी कार्ड है ENS33 जिसमें कोई आईपी एड्रेस नहीं है, दूसरा एनआईसी कार्ड है ENS37 के नाम से, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला। इसमें आईपी जो हमारा है 100.0.0.200 पड़ा हुआ, नेट मास्क 255.0.0.0। ये 255 जहाँ पर एक बार होता है इसी को हम /8 करके लिखते हैं। ठीक है, जहाँ पर 255 एक बार होता है वहाँ पर हम /IP के आगे या नेटवर्क के आगे /8 लिखते हैं। ठीक है, ये आगे आईपी एड्रेस का जब चैप्टर हमारा आएगा या हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें हर चीज़ को क्लियर करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, इसकी राउटिंग टेबल कैसे चेक करते हैं। आइए राउटिंग टेबल चेक कर लेते हैं। हमने बताया था आपको √-n और भी कमांड होते हैं, ये इस कमांड से राउटिंग टेबल थोड़ी सी एक्यूरेट दिखती है, हमें सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हमको समझ में आ जाती है। देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पर हमको दिखा रहा है कि हमारा जो 100.0.0.0 है। अच्छा, एक चीज़ और हम और देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा यहाँ पर इंटरनेट वाला एनआईसी कार्ड भी एक्टिवेट है, तो उसको हम डाउन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो प्रैक्टिकल में। ENS33, ठीक है, वो डाउन है, एक्टिव कनेक्ट, ठीक है, नो एक्टिव कनेक्शन है हमारे पास। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर देखा, तो अब देखते हैं हमारा √-n। ठीक है, राउटिंग टेबल हमारे पास ये दिखा रहा है। अब यहाँ से हम विंडो की मशीन भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, IP कॉन्फ़िग, यहाँ पर देखते हैं तो मेरा 100 दोनों तरफ सेम नेट आईडी पड़ी हुई है, और इसका भी हम √/print चला के, जो कि पहले हम आपको बता चुके हैं, तो आपने देखा यहाँ पर, माय गॉड, ये देखिए यहाँ पर केवल नेटवर्क डेस्टिनेशन की एंट्री यहाँ पर उपस्थित है और कोई एंट्री यहाँ पर नहीं है। तो चलिए कम्युनिकेट कराते हैं, तो कम्युनिकेट होना चाहिए। ठीक है, पिंग 100.0.0.200 को, ये देखिए कम्युनिकेट हो रहा है। आइए हम जरा मशीन लेते हैं, सेंड से विंडो को पिंग करा लेते हैं, पिंग स्पेस 100.0.0.10, तो देखिए यहाँ से भी कम्युनिकेट हो रहा है। एक आईपी चेंज कर देते हैं, हम आईपी चेंज कर लेते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है राउटिंग करके। तो आईपी हम यहाँ पे ऐसे बदल सकते हैं, net/sh int स्पेस IP स्पेस सेट स्पेस एड्रेस। ठीक है, और एड्रेस के बाद हमारा है ईथरनेट स्पेस स्टैटिक। ओके, हम यहाँ पर आईपी डाल देते हैं, सपोज 30.0.0.10 डाल दिया मैंने, और 255। ये आईपी मेरा चेंज हो गया है। अब मेरा आईपी क्या हो गया है, सॉरी एक मिनट, विंडोज आईपी कॉन्फ़िगरेशन net/sh int IP सेट स्पेस एड्रेस ईथरनेट स्टैटिक। ओके, यहाँ पर आईपी नहीं दिखा रहा, एक मिनट, चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, आईपी तो आ गया हमारा 30.0.0.10, यहाँ पर आईपी पड़ गया है 30.0.0.10।
ये आ गया 30.0.0.10। इस तरह से हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी आईपी बदल सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन बंद हो गया होगा क्योंकि रूट प्रिंट में हमारा रूट डेस्टिनेशन चेंज हो गया है। आइए देखते हैं, यहाँ पर रूट डेस्टिनेशन क्या है 30 हो गया है, तो यहाँ पे 30 है, वहाँ पर उसको 100 अपना पता है, तो दोनों के नेट आईडी चेंज हो चुकी हैं, तो इसलिए कम्युनिकेशन अब नहीं होना चाहिए जी। ट्रांसमिट फेलियर। आइए उस साइड से भी करके देख लेते हैं। उस साइड से 8 है, इसमें प्रोग्रामिंग ऐसी कि कम्युनिकेशन में नहीं दिखाता है वो। यहाँ पर क्या है 30.0.0.10। 30.0.0.10 को मैं कम्युनिकेट कराना चाहता हूँ। सॉरी, नेटवर्क इज अनरीचेबल। अब देखिए, हमने आपको अभी तक विंडो में क्या बताया था कि हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउटिंग करते हैं। एक राउटिंग और होती है जिसको आप कर सकते हैं तब जैसे आपको कमांड याद नहीं है। सपोज दैट आपने कहा कि मुझे रूट ऐड कमांड में भूल गया भाई, जल्दी जल्दी में नहीं दिमाग में आ रहा, तो आपको फटाक से अपनी राउटिंग एंट्री करनी है, तो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए एक तरीका ये है कि आप अपने एनआईसी कार्ड में अपना ही आईपी गेटवे में डाल दें। देखिए अभी पीछे देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ नेटवर्क डेस्टिनेशन है, कोई राउटिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, प्रॉपर्टी पे गए और यहाँ पर जो आईपी वर्जन 4 है इसमें अपना ही आईपी गेटवे में डाल दिया। ये भी आपकी डिफ़ॉल्ट एंट्री है परमानेंट, जो /p लगा के हमने की थी, ठीक है। तो इससे भी आपकी राउटिंग में वही एंट्री होगी जो हम कमांड प्रॉम्प्ट से करते थे। आइए, और यहाँ पर हम लोग रूट प्रिंट कमांड चला के देखते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एंट्री की एक आ गई है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग एंट्री आ गई है। अब यहाँ से हम पिंग कराएंगे तो मैसेज बदलना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे रूल के हिसाब से थोड़ा देर से आएगा। और क्या आएगा ये देखिए, रिक्वेस्ट टाइम आउट, क्योंकि यहाँ पर एंट्री हो चुकी है राउटिंग की, तो पैकेट यहाँ से तो बाहर निकलेगा लेकिन वहाँ से रिप्लाई वापस नहीं आएगा। तो अब हमको बोथ साइडेड एंट्री करनी पड़ेंगी, तो लाइनेक्स में कैसे करेंगे एंट्री, आइए अब वो देखते हैं। क्योंकि ये सब तो हमें पता था कि ये एंट्री हमने नहीं बताई है आपको, ये आप जल्दी जल्दी में अपना कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये एंट्री करने का एक नुकसान भी है, कोई आदमी देख लेगा तो आपका सीक्रेट रिवील्ड हो जाएगा, भाई आप ऐसे करते हैं। कमांड बेस में क्या होता है, आदमी याद नहीं कर पाता, आपने फटाक से लेकर एंटर मार दिया, समझ ही नहीं पाया आपने क्या कर दिया, उसको नहीं आता है तो, ठीक है। सेंट में आए और यहाँ पर अपने लाइनेक्स ओएस में मैं एंट्री कैसे करूँगा, ये कमांड रूट स्पेस -n से हमने आपको दिखा दिया था, फिर से दिखा देता हूँ। एंट्री नहीं है, राउटिंग एंट्री नहीं है, सिर्फ मेरा नेटवर्क है और वो आपका वर्चुअल बॉक्स वीएम वर्चुअल मशीन बनी हुई है, इसलिए वो एंट्री दिखा रहा C क्लास की, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको करके दिखा दिया, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है क्योंकि इस तरफ कोई एंट्री नहीं है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर IP रूट ऐड, क्या करेंगे, IP रूट ऐड, क्या करना है 000/0, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वाया ये मतलब गेटवे हो गया। गेटवे आपको पता है अपना दिया जाता है निकलने का रास्ता। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, देव क्या होता है, एक डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए हमने यहाँ लिखा देव। आगे जब लिनक्स के में हम लोग सेशन करेंगे तो उसमें बताएंगे। हमारा लैन कार्ड का नाम क्या था, एनआईसी कार्ड था ENS 37, ठीक है। ये हमें मेंशन करना पड़ेगा और जैसे हम इंटर मारेंगे ये एंट्री हमारी हो गई है। किसकी हो गई है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग की लिनक्स में। IP रूट ऐड, नेटवर्क दिया, /0 लगाया, इसमें मास्क अलग से नहीं लिखना पड़ता है, स्लैश करके दिया जाता है। तो जब कोई नेटवर्क की बिट यूज़ नहीं हुई है तो फिर 0 ही रहेगा मास्क भी। वाया, यानी यहाँ पर मास्क का मतलब क्या हो गया, 0.0.0.0, वही 4 बार 0, ठीक है। और ये हमारा गेटवे हो गया। वाया के बाद देव हमारी डायरेक्टरी जहाँ पर ये इंटरफेस वेरी करता है। तो यहाँ पर हमने अब जब देखा रूट -n से, तो देखिए ऊपर डिफ़ॉल्ट एंट्री हो गई है ये वाली, ठीक है। तो अब कम्युनिकेट होना चाहिए, अभी तक तो नहीं हो रहा था। ये देखिए कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है। डिफरेंट नेट आईडी लिनक्स की मशीन और विंडो की मशीन आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। ये अपने आप बंद नहीं होता, Ctrl+C प्रेस करना पड़ता है तब ये स्टॉप होगा, सेशन ब्रेक करना पड़ता है। आइए विंडो से देख लेते हैं। इससे ट्रांसमिट फेलियर आ रहा था, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा था, सॉरी, इधर हमने एंट्री कर दी थी, उधर एंट्री नहीं की थी, तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा था। अब बोथ साइडेड हो गई, उधर से कम्युनिकेट कर रहा है, विंडो से कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं। जी हाँ, विंडो से भी कम्युनिकेट करने लगा। चलिए
अब बात करते हैं कि लिनक्स में एक, अब जैसे मान लीजिए आपको स्टैटिक एंट्री करनी होती तो कैसे करते, आइए हम पहले उस एंट्री को हटाते हैं और आपको लिनक्स में स्टैटिक एंट्री करके दिखाते हैं। तो अभी हमारे पास जो एंट्री थी वो क्या थी, 00 जो हमने करी थी, इसको हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, IP स्पेस रूट स्पेस डिलीट, ठीक है, या डेल करके देखते हैं हट रही है कि नहीं हट रही है, 0.0.0/0, ठीक है। तो ये हमने किया, ये एंट्री हट चुकी है। इस कमांड के द्वारा आपने एंट्री हटा ली है राउटिंग टेबल से। आइए हम राउटिंग टेबल चेक करते हैं, तो ये एंट्री हट चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से मैं दोबारा कम्युनिकेट करूँगा तो नहीं होगा। अब एक दूसरा तरीका क्या है, अगर यहीं पे हम स्टैटिक एंट्री करते तो कैसे करते हैं, आइए स्टैटिक यहीं पे करके देख लेते कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे करते हैं। तो IP रूट ऐड में हमें केवल नेटवर्क देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नेटवर्क डेस्टिनेशन क्या होता है, नोन होता है। हमें किसके पास जाना है, हमें 30 के पास जाना है। तो स्टैटिक में तो एंट्री देनी पड़ती है /8, ठीक है, वाया वही रहेगा 100.0.0, इसका अपना IP देव, अपने NIC कार्ड का नाम क्या है 37 था, ठीक है। तो ये देखिए ये एंट्री हो चुकी है और आपने देखा, ये देखिए 30 की एंट्री ऊपर आ गई है, स्टैटिक राउटिंग की एंट्री। अब अगर हम कम्युनिकेट कराएंगे तो हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि हमें दूसरे तरीके से एंट्री करनी है राउटिंग की, तो वो कैसे करेंगे। चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, पहली एंट्री हटा देते हैं। एंट्री जो आपने डिलीट ऐड करी है वैसे ही डिलीट करेंगे। 30 हमने ऐड कराई थी तो 30 ऐसे ही डिलीट होगा। सॉरी क्या लिखा है हमने, इनवैलिड प्रीफिक्स, ओ सॉरी ये नहीं था, 8 था भाई, हाँ। तो अब यहाँ पर ये देखिए एंट्री हट चुकी है, कम्युनिकेशन भी बंद हो गया है। दूसरे तरीके से एंट्री कैसे करते हैं, वो उसमें एक फाइल में हम लोग मैनुअली एक फाइल बना के एंट्री करते हैं। कैसे करते हैं, नैनो एक एडिटर है, या VI विम बहुत से एडिटर होते हैं, मैं नैनो से वर्क कर रहा हूँ। तो ETC के अंदर, ETC हमारी डायरेक्टरी है, sys config के अंदर नेटवर्क स्क्रिप्ट्स की डायरेक्टरी होती है। यहाँ पर हम एक, पहले तो हम यहाँ जाके दिखा देते हैं होता क्या क्या है, ठीक है। CD करके हम इसके अंदर चले जाते हैं, CD करके उस डायरेक्टरी के अंदर हम आ गए। LS चला के हमने देखा तो इसके अंदर हमारे पास ये फाइलें पड़ी हुई हैं, ठीक है। हमारे जो 2 NIC कार्ड एक्टिवेट हैं उनकी यहाँ फाइलें पड़ी हुई हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उनकी यहाँ पर है। जैसे 100.0.0 हमारा 200 IP पड़ा हुआ किसमें, ENS 37 में। अगर इसको देखना चाहते हैं कैट कमांड चलता है और इसके थ्रू आप जो है ENS 37 की पूरी एंट्री देख सकते हैं। देखिए 100.200 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक अपनी नई फाइल बनाएंगे, किसके लिए, राउटिंग के लिए। वो कैसे बनाएंगे, नैनो एक नई फाइल बनाएंगे, उसका नाम देंगे रूट, ये ज़रूर देंगे, हाइफन, और जो हमारे NIC कार्ड का नाम है ENS, जिसके लिए राउटिंग हम क्रिएट कर रहे हैं, ENS 37। यहाँ पर ये फाइल ब्लैंक खुल के आएगी, क्योंकि इस नाम में कोई फाइल तो थी नहीं, तो ब्लैंक फाइल खुल के आएगी। यहाँ आपको एंट्री करना पड़ेगा, कैसे, नेटवर्क एंट्री 0.0.0/0 वाया, ठीक है। वाया में क्या, अपना गेटवे। बस इसको हमने सेव किया और हमें एक बार इस NIC कार्ड को डाउन और अप करना पड़ेगा, जिससे हमारी एंट्री जो है वो अपडेट हो जाए। उसके लिए हम करेंगे इफ डाउन ENS 37, ये डाउन हो गया। फिर इफ अप ENS 37, ये अप हो चुका है। रूट स्पेस -n कमांड चलाएंगे तो आपको देखिए 00 की एंट्री यहाँ पर आ गई है। ये आपका गेटवे है, ये आपका नेट मास्क है। जेन मास्क, नेट मास्क, सबनेट मास्क सब एक ही चीज़ होती हैं, इनके साइनोनिम्स हैं, इनके पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर देखें आप एंट्री हो चुकी है, तो अब यहाँ से कम्युनिकेशन भी स्टार्ट होगा। 30 पे तो हमने कुछ किया नहीं था, 30 पे जो एंट्री थी हमारी एंट्री है वो तो आपको पहले हम प्रैक्टिकल में क्लियर कर चुके हैं, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए अब ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये हमने अभी एंट्री फाइल के अंदर कौन सी करी है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग। अब हम स्टैटिक अगर फाइल के अंदर करेंगे, हमने कमांड्स दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं, डिफ़ॉल्ट बता दी, स्टैटिक बता दी। अब हम जो फाइल बना रहे हैं उसमें हमने डिफ़ॉल्ट एंट्री करी है, इसके बाद हम आपको फाइल के अंदर स्टैटिक कैसे करते हैं वो बता देते हैं। देखिए Ctrl+C करके ब्रेक किया इसको। अब वो एंट्री हम हटाते हैं, कैसे, नैनो स्पेस, किस नाम से फाइल बनाई थी हमने, रूट ENS 37 के नाम से। यहाँ पर इस एंट्री को हम चेंज कर देते हैं, हम यहाँ कर देते हैं 30
और यहाँ पर क्या कर देते हैं, बस 8। तो ये हमारा डेस्टिनेशन नोन हो गया, यानी स्टैटिक एंट्री हो गई। इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल O, कंट्रोल X। यहाँ से हमने क्या किया, इफ डाउन देन इफ अप। देखिए एंट्री हमारे पास अपडेट हो गई होगी। ये देखिए 30 की एंट्री यहाँ पर आ गई, देखा आपने, ये 30 की एंट्री हमारे पास आ गई स्टैटिक। और हमारा कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट हो जाना चाहिए, जो कि हो चुका है, ठीक है, जो कि हो चुका है। तो इस तरीके से हम लिनक्स में राउटिंग कैसे करते हैं ये हमने आपको बताया, विंडो में कैसे करते हैं ये हमने आपको बताया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मशीन चाहे लिनक्स की हो चाहे विंडो की हो, हम दोनों में ही राउटिंग की एंट्री कर सकते हैं। हमने विंडो में आपको राउटिंग के 3 तरीके बताए, ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट बताया, एक स्टैटिक बताया, और एक आपके NIC कार्ड में ही अपना ही गेटवे डाल के बता दिया। और आपको लिनक्स में भी हमने 2 तरीके से एंट्री बताई, कमांड बेस और फाइल के अंदर किस तरीके से एंट्री करते हैं, ग्राफिकल बेस, ठीक है। दोनों ही एंट्री आपको बता दी है। तो आप जो आपको अच्छा लगता है वो आप करें, मतलब सबका एक ही है, राउटिंग होगी तो कम्युनिकेशन होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया है। अब आगे देखते हैं जो हमारा वीडियो आएगा, उसमें राउटिंग के कुछ और सीक्रेट्स हम आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल टेक जोन के साथ।